तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे वायरल वीडियो के बारे में जिसको देखकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। तो गाइस लंदन से अभी एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर एक पर्सन इस्कॉन के गोविंदा रेस्टोरेंट में एंटर किए थे, जो कि ऑफ कोर्स एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। एंड गेस व्हाट, ये पर्सन वहां पर क्या किए, सबके सामने चिकन खाए, जो कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा हर्ट किया। इस वीडियो के स्टार्टिंग में वो एकदम नॉर्मली बात कर रहे थे कि ये एक प्योर वेजिटेरियन शॉप है ना, एंड अचानक से वो KFC चिकन निकालते हैं एंड सबके सामने खाने लगते हैं। लोग उनको शॉप से जाने के लिए भी बोलते हैं, बट ही वाज़न्ट गोइंग आउट। वो लगातार चिकन खाए जा रहे थे एंड साइड से एक वुमेन उनको बताई भी कि ये प्रैंक वीडियो के चक्कर में आप लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो। बादशाह भी ये क्लिप को देखकर बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने ट्वीट किया, इवन द चिकन वुड बी एम्बैरेस्ड। ये बंदा चिकन के लिए हंग्री नहीं था, ही वाज हंग्री फॉर सम चप्पल ऑन दैट फेस। ट्रू स्ट्रेंथ इज इन रिस्पेक्टिंग व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश आशीष चंचलानी एंड एली के PR स्टंट पर रिएक्ट किए। यस, वो अपने लेटेस्ट वीडियो में क्या कहे आप लोग सुन सकते हो। चंदा वे मेरे चांदनिया, तूने लोगों का क्यों काट दिया? मुझे तो पहले से ही पता था ये रियल नहीं है, बिकॉज मेरे अंदर का जेलस आदमी इसे AI समझ बैठा था। इनफैक्ट मैंने तो मैसेज भी डाला था आशीष भाई को, आशीष भाई कौन सा प्रॉम्प्ट यूज किया है? बिकॉज जो बंदा कहता था कि लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बट आई एम रियली हैप्पी फॉर आशीष भाई। आशीष भाई की ग्रोथ और कमेंट सेक्शन वालों की सोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आशीष तो इनफैक्ट म्यूजिक वीडियो में मीमर्स और कमेंट सेक्शन वालों की सोच भी साफ करते हुए दिखे। गाना रिलीज होने के बाद भी मुझे लग रहा है कि आशीष और एली रिलेशनशिप में है। पता है क्यों? क्योंकि बच्चों के एनुअल डे वाला डांस प्रैक्टिस जो कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राज शमानी एंड विजय माल्या के बारे में। तो राज शमानी फाइनली रिवील किए कि कैसे वो विजय माल्या को अपने पॉडकास्ट में लाए। यस, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर पॉडकास्ट एवर। इसमें एक मंथ के अंदर 26 मिलियन प्लस व्यूज आ भी चुके हैं। एंड जब ये रिलीज हुआ था इंटरनेट फट गया था भाई। सब लोग कंफ्यूज थे कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया अथॉरिटीज उनसे बात नहीं कर पाए, राज शमानी कैसे पहुंच गए उन तक। कल यही सवाल कपिल शर्मा भी उनसे पूछे। उन्होंने कहा एक ऐसे शख्सियत की इंटरव्यू की जिसको हमारे देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां भी नहीं कर पाई, ये कैसे हुआ? तो राज कहे, मैं लंदन में वॉक कर रहा था और मुझे वो दिख गए। 2-3 घंटे हमने बात की और उसके बाद उनको लगा कि चलो कर लो, तो हमने कर लिया पॉडकास्ट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एमिवे बंटाई के बारे में। तो एमिवे बंटाई का एक स्टंट वेंट रॉन्ग। यस, वो एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे एंड अचानक से फिर क्या हुआ आप लोग देख सकते हो। Go back. नहीं कोई मसला नहीं, वापस कर देंगे। लगे तो मजबूत है गाइस, लगे तो बहुत है, लेकिन मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो बोल रहा है यानी सॉरी है वो, ये नहीं देख कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अक्षय कुमार के बारे में। तो एक फैन अक्षय कुमार के प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे थे एंड वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। यस, लंदन में अक्षय कुमार ऐसे ही अपने में वॉक कर रहे थे एंड अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि साइड से एक फैन उनका वीडियो ले रहे हैं विदाउट हिज परमिशन। उनको ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड आप लोग देख ही सकते हो वो कन्फ्रंट किया ये फैन को। बट थिंग्स इवेंचुअली टर्न आउट वेल, क्योंकि ये जो वीडियो अपलोड किया गया इसके एंड में एक सेल्फी भी था। तो लगता है अक्षय कुमार उनको समझाए होंगे एंड एंड में एक सेल्फी दे दिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सैयारा मूवी के बारे में। तो सैयारा मूवी बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही है एंड वो कबीर सिंह को भी बीट कर दिया। यस, Day 3 का भी इसका कलेक्शंस आ गया एंड 3 दिन के अंदर इसका इंडिया नेट कलेक्शंस रहा अप्रोक्सीमेटली 83 करोड़, व्हिच इज एब्सोल्युटली इनसेन, क्योंकि वो कबीर सिंह जैसे बड़े मूवी के भी रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया बाय स्कोरिंग द बिगेस्ट एवर फर्स्ट वीकेंड फॉर अ बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा। एंड या व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट सैयारा, तो करण जौहर जब ये मूवी को अप्रिशिएट कर रहे थे, एक पर्सन उनको नेपो कमेंट किया एंड ही गॉट एंग्री। बेसिकली ये मूवी करण जौहर को बहुत अच्छा लगा, तो वो एक लंबा सा पोस्ट किए अप्रिशिएटिंग द होल कास्ट, प्रोडक्शन एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दिस मूवी। ये क्या ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया एंड रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अब इस मूवी में स्टार कर रहे हैं अहान पांडे। तो इसके नीचे एक कमेंट आया, आ गया नेपो किड का दाईजान। तो इस पर करण जौहर रिप्लाई दिए, चुप कर, घर बैठे बैठे नेगेटिविटी मत पाल, 2 बच्चों का काम देख और खुद कुछ काम कर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शारदा यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। सो अ स्टूडेंट ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी कमिटेड ड्यू टू द ह्यूमिलेशन बाय हर टीचर्स। वो स्टूडेंट स्टेप उठाने से पहले एक नोट लिख कर गई थी जहां पर वो बोली थी, अगर मैं हूं तो इसके पीछे PCP एंड डेंटल मटेरियल आर टू ब्लेम। स्पेशली 2 टीचर्स का उन्होंने नाम लिया था कि दे आर रिस्पॉन्सिबल। मैं चाहती हूं कि वो लोग दोनों जेल जाए, ये लोग मेरे को मेंटली
किए, वो लोग मुझे ह्यूमिलिएट किया एंड मैं इतने टाइम से स्ट्रेस में थी। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी सेम चीज फेस करें। ये स्टूडेंट के फादर भी एलिज किए कि अपेरेंटली फैकल्टी मेंबर्स उन्हें पनिश करते थे फॉर कंप्लेनिंग टू मच एंड एलिजेडली 3 फैकल्टी मेंबर्स उसके साथ मिसबिहेवियर भी किए थे। वो उनके काम को अप्रूव नहीं करते थे एंड दे डिडंट लेट हर राइट द एग्जाम्स। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वर वेरी एंग्री। एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया एंड रिपोर्टेडली लाठी चार्ज भी किया गया उनके ऊपर बाय द पुलिस। बट ये फैमिली के कंप्लेंट के बाद एफआईआर लॉन्च कर दिया गया अगेंस्ट 5 पीपल, जिसमें से 2 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया एंड दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी फॉर क्वेश्चनिंग। एंड फर्दर वहां के एडीसीपी का है कि हम लोग ने यूनिवर्सिटी को भी बोल दिया है टू इंप्लीमेंट सम प्रोसीजर्स टू एंश्योर कि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड वाइफ एंड लवर के एक और शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एलिजेडली ये वाइफ एंड जो लवर थे दे वर हैविंग एन अफेयर एंड उन्होंने प्लान किया था the husband by giving him sleeping pills and electrocuting him. इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि ये जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड को 15 स्लीपिंग पिल्स दे दी थी एट डिनर एंड गेस व्हाट, उसी समय वो अपने लवर से इंटरैक्ट भी कर रही थी। ये इंस्टाग्राम चैट्स बाहर आया। अपेरेंटली वो लोग गूगल से भी पूछे थे कि स्लीपिंग पिल्स देने के बाद कितना टाइम बाद डेथ होता है। ये जो वाइफ थी अपने लवर को मैसेज लिखी थी कि एक बार चेक करो तो कितना टाइम लगता है, क्योंकि 3 घंटे हो गए सिंस ही हैज ईटन हिज फूड एंड अभी तक कोई भी वॉमिटिंग नहीं हुआ है। जिस पर उनके लवर रिप्लाई देते हैं, अगर समझ नहीं आ रहा है तो गिव हिम अ शॉक। पूरा इंस्टाग्राम चैट बाहर आया उनका। अब स्टार्टिंग में तो ये वाइफ नहीं पकड़ाई थी, बट जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किए उन्हें चैट वगैरह मिला तो दीज 2 वर अरेस्टेड एंड जब ये वाइफ से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों की तो उन्होंने एलिज किया कि उनके हस्बैंड बहुत ही अब्यूजिव थे। वो ऑफन उनसे पैसे भी डिमांड करते थे एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी अब उनसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन आर्मी एंड एक 10 ईयर ओल्ड बॉय के होलसम स्टोरी के बारे में। तो गाइस पंजाब से वाला स्टोरी आ रहा है कि इंडियन आर्मी एक 10 ईयर ओल्ड बॉय के एजुकेशन को फंड करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ही वाज द यंगेस्ट वॉरियर ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। फिरोजपुर में ये 10 साल का बच्चा डिप्लॉयड सोल्जर्स को जाकर रोज खाना एंड पानी वगैरह देता था, उन्हें हेल्प करता था, जो भी उन्हें चाहिए होता था वो देता था एंड इसीलिए अब इंडियन आर्मी भी उनके लिए ऐसा इनिशिएटिव लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिसिंग एनाबेल डॉल के स्केरी स्टोरी के बारे में। वेल गाइस, अ फ्यू डेज अगो एक होटल रूम में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैड पास्ड अवे एंड उसी रूम में से हॉन्टेड एनाबेल डॉल हैज बीन मिसिंग। अब पुलिस ने स्टेटमेंट तो दिया है कि कुछ भी अनयूजुअल या फिर सस्पिशियस नहीं मिला होटल रूम से, बट कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो है वो ये डेथ को लिंक कर रहे हैं टू द एनाबेल डॉल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पीक बेंगलुरु मोमेंट के बारे में। तो गाइस इंस्टाग्राम में अभी एक रील वायरल जा रहा है जहां पर एक वुमेन बताई कि वो अपने एक फ्रेंड को एयरपोर्ट में ड्रॉप की, उन्हें दुबई जाना था। वेल गेस व्हाट, वो फ्रेंड तो दुबई पहुंच गई बट लिटरली घंटों तक ये बेंगलुरु ट्रैफिक में स्टक थी। वो एयरपोर्ट से अपने घर नहीं पहुंची जब तक कि वो एयरपोर्ट से दुबई पहुंच गई। एंड लोग भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, मेरे साथ भी ये हुआ है। मेरे पेरेंट्स मेरे को एयरपोर्ट में ड्रॉप किए थे, मैं जैसे ही दिल्ली पहुंची उसी टाइम पे वो लोग अपने घर पहुंचे थे। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन टॉय हब ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन सरोज एक्स एडिट्स ऑफिशियल ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो फुटबॉलर ज़्लातान इब्राहिमोविच स्पीड को बोले कि यू हैव बिकम एरोगेंट। यस, ये लोग दोनों कोलैब स्ट्रीम किए हुए हैं। ज़्लातान एक बहुत बड़े फुटबॉलर रहे हुए हैं, बट गेस व्हाट, स्पीड उनके इंस्टाग्राम डीएम्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे एंड वो डायरेक्टली फेस टाइम में उनको कॉल आउट किए कि भाई अब तुम फेमस हो गए एंड एरोगेंट हो गए। तो उनका क्या रिएक्शन था आप लोग देख सकते हो। On Instagram. Yeah. Oh, see, I don't check my DMs. That's why. You Bro. said you saw it. You became arrogant now. When No, I didn't see it. I didn't see it. all the players they made you famous, and now you think you're. Oh my god. Hey, I didn't see it. I hope you won't. When I text you, I hope you will reply. Don't do those things. सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।